Hello student, Radhe Radhe. Welcome on my YouTube channel Education with Karina. So today's topic is respiratory system and exchanges of gases. तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे इस चैनल पर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और अब स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ये है डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड एल्वेलाई। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट नोट्स में। Nasopharynx and oropharynx open in laryngopharynx which join to larynx। पार्ट फर्स्ट हो चुका है जिसके अंदर अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट पार्ट है ये। एंड लैरिंक्स ग्लोटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस बिकॉज इट इज अ कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो नेजोफेरिंग्स और ओरिंगोफेरिंग होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर ओपन होता है और लैरिंग्स होता है तो आगे जाके ट्रेकिया में ओपन होता है। और पाथ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जो भी पाथ होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो स्टार्ट होता है अपन के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, उसके बाद नेजल कैविटी आता है और नेजल कैविटी के बाद में आ जाता है अपन के लैरिंगोफेरिंग्स आ जाता है और फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पाथ को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, वो ओपन होगा नेजल कैविटी में और जो नेजल कैविटी होती है वो फेरिंग्स में ओपन होती है। जो फेरिंग्स होता है वो लैरिंग्स में ओपन होता है जिसको अपन ग्लोटिस भी कहते हैं। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो एपिग्लोटिस की होती है क्योंकि ये जो पाथ होता है कॉमन पाथ होता है जहाँ से अपन की एयर भी आती है और यहाँ से अपन भोजन को जो इसोफेगस के दौरान जो रन होता है फूड टेक करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पाथ भी आता है। इसलिए जो लैरिंग्स होता है उस ग्लोटिस भी बोलते हैं उसको और उसके ऊपर एपिग्लोटिस का कवर होता है। ये जो लैरिंग्स होता है वो ट्रेकिया के अंदर ओपन होता है और जो ट्रेकिया होता है वो एक ब्रोंकाई या ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये जो होते हैं दो प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया और जो आगे ये जो प्राइमरी ब्रोंकाइस होती है वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होती है। ये जो ब्रोंकाई होती है ब्रोंक्यूल्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकते हैं और जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो आगे जाके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं जिसको एल्वेलाई कहते हैं। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का प्रोसेस चलता है। अब अपन जो रेस्पिरेटरी पाथ है उसको एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है जहाँ से क्या होता है एंट्री ऑफ एयर होती है, जहाँ से अपन गैसेस को इनहेल करते हैं। ठीक है, और वहीं से अपन एक्सेल करने का भी काम करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स जो कि क्या होता है कॉमन पाथ होता है ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नोजल जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं नेजल कैविटी में खुल के नेजल कैविटी फेरिंग्स में आता है जो कि कॉमन पाथ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और जो लैरिंग्स होता है उसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं और ग्लोटिस भी कहते हैं या साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ से अपन साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और ये होता है जो कार्टिलेजस टिश्यू का बना हुआ होता है एंड प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिग्लोटिस। व्हाट इज एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस एक कार्टिलेज फ्लैप होता है जो कि प्रिवेंट करता है फूड एंट्री को इनटू लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। लैरिंग्स होती है जो अपन की ट्रेकिया वाला ये रेस्पिरेटरी पाथ है, इसके अंदर भोजन को आने से रोकता है। नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है प्रेजेंस ऑफ सी शेप कार्टिलेजस रिंग ऑन टू प्रिवेंट कोलेप्शन। जो ट्रेकिया होता है ना उसके ऊपर सी शेप की जो कार्टिलेज रिंग होती है जो कि ट्रेकिया को कोलेप्स होने से रोकता है क्योंकि वहाँ से एयर पास होती है एंड ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है टू ट्यूब्स के अंदर जिसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई और ये जो होता है डिवाइडेशन वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेकिया के बाद आता है ट्रेकिया इज डिवाइडेड इन प्राइमरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई डिवाइडेड इन ब्रोंक्यूल्स। जो ट्रेकिया होता है ना वो डिवाइड हो जाता है, दो डिवाइड हो जाएगा, टू पार्ट्स बनाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई का और वो ब्रोंकाई होती है वो ब्रोंकियल में आगे जाके डिवाइड होती है और जो ब्रोंकियल्स होती है ना वो ओपन होती है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई होते हैं ना यहाँ पे मैक्सिमम कैपिलरीज नेटवर्क होता है और यहाँ पे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है इसलिए।
ठीक है। और ट्रैकिया होता है वो अब देखते हैं कैसे चार्ट चल रहा है इसका, कि जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, और प्राइमरी ब्रोंकाई होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर टूटेगी या डिवाइड होगी। फिर क्या हो जाता है, जो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड हो जाती है ब्रोंकियल के अंदर। ये तीर का एरो थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको राइट कर देना। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई होती है वो ब्रोंकियल के अंदर कन्वर्ट होती है, और जो ब्रोंकियल्स होती है वो एल्वेलाई के अंदर कन्वर्ट हो एल्वेलाई के अंदर ओपन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो जो लंग्स की पोजीशन होती है वो अपन देखें तो कहाँ पे होती है। पोजीशन ऑफ लंग्स इज़ द थोरेसिक कैविटी। अपन की जो थोरेसिक कैविटी होती है वहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स होता है वन पेयर, 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग। जो राइट लंग्स होता है वो 3 लोब्स के अंदर होता है, और जो लेफ्ट होता है वो 2 लोब्स के अंदर होता है। लंग्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होते हैं, जिसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन होते हैं वो 2 प्रकार की होती है। आउटर होती है जिसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं, इनर होती है जिसको विसरल ठीक है। आउटर को पैराइटल प्लूरा और इनर को विसरल प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि लंग्स के अंदर कैसे क्या होता है। अब उससे पहले अपन पढ़ेंगे एल्वेलाई, कॉमन डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्वेलाई। एल्वेला होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लंग्स। लंग्स की स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो मेन रोल प्ले करती है, वो है एल्वेलाई। एल्वेला होती है मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ एल्वेला एंड एयर सेक प्रेजेंट इन लंग्स। लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ नंबर्स होते हैं। एल्वेला को एयर सेक्स भी कहते हैं, एयर सेक। एल्वेलाई वॉल इज मेड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। जो एल्वेला होती है ना, उसकी जो वॉल बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की, और जो इसका मेन फंक्शन होता है एल्वेलाई का वो होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, जहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस एल्वेलाई का चलता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज रेस्पिरेटरी मसल्स। अब मेन रेस्पिरेटरी पाथ भी हो गया, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हो गए। अब देखेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स देखें तो फर्स्ट होती है डायफ्राम एंड सेकेंड होती है इनर कॉस्टल मसल। डायफ्राम होता है वो कि थिक एंड फ्लैट मसल होता है। डायफ्राम थिक एंड फ्लैट मसल्स होती है जो हेल्प करती है ब्रीथिंग के अंदर। ब्रीथिंग करते हैं जब इनहेल एक्सेल तब डायफ्राम अप एंड डाउन होता है, तो ये थिक फ्लैट मेम्ब्रेन होती है, मसल्स होती है। कनेक्ट बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी। ये इसका जो कनेक्शन ये बीच में होती है, थोरेसिक कैविटी एब्डोमेन कैविटी के बीच में होती है डायफ्राम। अब देखते हैं इनर कॉस्टल मसल। जो इनर कॉस्टल मसल होती है जो भी हेल्प करती है ब्रीथिंग के अंदर, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल इनर कॉस्टल मसल और इंटरनल इनर कॉस्टल मसल, जो कि अपन के लंग्स के बीच में रहती है। ये मसल्स होती है इनहेल एक्सेल और फोर्सफुली एक्सेल इनहेल में हेल्प करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।